गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर पेपर है आपका समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा। मैंने कल आपको पढ़ाया था धर्म आधारित चुनौतियों के समाधान में शिक्षा की भूमिका। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको जाति आधारित चुनौतियों के समाधान में शिक्षा की भूमिका। हमने देखा जाति आधारित चुनौतियाँ हमारे सामने या समस्या जाति आधारित समस्या हमारे सामने बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। भारतीय समाज में हमने उस चीज़ को बहुत देखा भी है और वर्तमान में भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर कोई ना कोई बात चलती ही रहती है। हम ये कह सकते हैं जाति आधारित समस्या का जाति आधारित जो हिंसा हुई थी उसका सर्वाधिक हम देखते हैं कि जब प्रभाव पड़ा था, प्रभाव बहुत लोगों पे पड़ा था, लेकिन कुछ ने उसके लिए कार्य करा, उसको हटाने के लिए कुछ उसके लिए कार्य नहीं कर पाए, उसको सहन करते रहे। प्राचीन समय में हम देखते थे कि जो निम्न जाति के लोग होते थे या जो हम ये कह सकते हैं अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग की जाति के लोग होते थे, मेन तो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग होते थे, दलित वर्ग के लोग होते थे, उन लोगों को उच्च वर्ग के लोग अपने पास उठने बैठने नहीं दे सकते थे। यहाँ तक कि अपने गांव में आना भी उनको नहीं देते थे। उनके कुएं से पानी नहीं पीने देते थे। पानी पी लिया तो पानी पिला भी दिया तो उसको क्या कहते थे, उस बर्तन को ही घर से बाहर फेंक देते थे, उसको वापस यूज़ नहीं करते थे। उनके खुद के जो मंदिर होते थे उनमें उनको पूजा पाठ करने का कोई अधिकार नहीं था। मंदिर तो छोड़ो, उन जो विद्यालय होते थे शिक्षा प्राप्त करने के, विद्यालयों में भी दलित वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था कि कोई भी वहाँ ऐसा बालक जो दलित है या निम्न जाति से संबंध रखता है वो विद्यालय में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकता था। बहुत लोगों ने इस चीज़ को सहा है, जाति आधारित हिंसा को बहुत व्यक्तियों ने सहा है। आज भी कुछ व्यक्तियों के सामने ये बात आ जाती है और वो सहते हैं। और आज वर्तमान में सहन करने का कारण सिर्फ ये है कि वो सहन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे संविधान में उन जाति के लोगों के लिए, उनके अधिकारों के लिए कुछ कानून, कुछ नियम बना दिए गए हैं। और ये कानून या नियम संविधान में जोड़ने वाले कौन एकमात्र व्यक्ति थे? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जातिवाद आधारित हिंसा को देखा था भी और सहा भी था। जब वो पढ़ने जाते थे उनको विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया जाता था, बट वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे पूरे संविधान का निर्माण करा है। संविधान का निर्माण जब उन्होंने करा तो उन्होंने पर्टिकुलर एक एक चीज़ को ध्यान में रखा है कि किस जाति वर्ग के लोगों को क्या क्या अधिकार हमें देने चाहिए। इसीलिए उन्होंने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था रखी थी कि उच्च जाति के लोग इस तरीके से तो दलित वर्ग या निम्न जाति के वर्ग के लोगों को ऊपर उठने नहीं देंगे। तो इस कारण से उन्होंने क्या करा, कानूनों का निर्माण ऐसे कर दिया या आरक्षण व्यवस्था को लागू कर दिया जिससे उन व्यक्तियों को भी या निम्न जाति के लोगों को भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो, समानता का अधिकार प्राप्त हो, अपने विचारों को रखने का अधिकार प्राप्त हो। हम ये कह सकते हैं उच्च पद हासिल करने का अपनी योग्यता के आधार पर अधिकार हो। तो ये सारी ही जो समस्या उन्होंने देखी थी तो उसका समाधान उन्होंने फिर क्या सोचा कि इसका समाधान इस तरीके से नहीं हो सकता है। भारतीय समाज में हम भेदभाव या जातिवाद आधारित समस्या को या हिंसा को हम इस तरीके से नहीं कम कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने हमारे संविधान में ही एक आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी जिससे इन वर्गों के लोगों को कुछ लाभ मिल सके और जब कुछ लाभ या कुछ सुविधाएं प्राप्त हो तो वो उस जगह पर अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़े और शिक्षा प्राप्त भी कर सके और शिक्षा के माध्यम से वो अपने जीवन में सुधार ला सके। क्योंकि अगर शिक्षा के माध्यम से वो अपने जीवन में सुधार लाएंगे तो कहीं ना कहीं वो उस वर्ग के लोगों के समान ही आकर बैठने की काबिलियत भी रखते हैं। लेकिन वो काबिलियत किसके आधार पर रख रहे हैं? अपनी योग्यता के आधार पर रख रहे हैं। योग्यता उन्हें कहाँ से प्राप्त हुई, अनुभव कहाँ से प्राप्त हुए? शिक्षा के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। तो इसी कारण से इस जातिवाद की समस्याओं को दूर करने में शिक्षा की भूमिका, या हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा किस तरीके से भूमिका निभाती है, बहुत तरीके से निभाती है। धीरे धीरे वर्तमान में हम देख रहे हैं जातिवाद आधारित समस्या कम हुई है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ख़त्म हुई है, ख़त्म आज भी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में जाति आधारित जो हम ये कह सकते हैं थॉट्स है या कुछ वो बातें हैं वो चलती रहती हैं। लेकिन फिर भी शिक्षा ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
इस सोच को, इस ऐसी छोटी सोच को हम ये कह सकते हैं ख़त्म करने के लिए। तो सबसे पहला इसका अगर हम लेंगे कि शिक्षा में हम इसको वो प्रयोग करते हैं, तो फर्स्ट कारण है सकृण सोच। सकृण सोच कैसे? जाति आधारित क्या है? अगर हम जाति को लें तो शिक्षा का जो प्रारंभिक स्तर होता है वो छात्रों का, शिक्षा का जो प्रारंभिक स्तर है, अगर वहीं से हम छात्रों को जातिवाद आधारित शिक्षा या जातिवाद आधारित हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से हम सभी जातियों का सम्मान करें, इस तरीके की अगर हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तो इस सकृण सोच को, इस छोटी सी सोच को हम अगर बदलने की कोशिश करेंगे प्रारंभिक स्तर से ही, तो क्या होगा, धीरे धीरे बालक जब बड़ा होगा तो उसमें वो चीज़ अपने आप ही धीरे धीरे कम होती जाएगी। वो जातिवाद आधारित समस्या या इस छोटी सी सोच में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेगा, या उस ऐसी कई जहाँ हिंसा होंगी इस छोटी सी सोच को लेकर, जाति को लेकर, वो उसमें भी अपना योगदान नहीं देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्तर से ही, प्रारंभिक स्तर से छात्रों को जातिवाद आधारित सकृण सोच को कम करने की शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है मानवीय भावनाओं का विकास। सेकंड पॉइंट है मानवीय भावनाओं का विकास। हमें किसी जाति को लेकर लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम जाति को लेकर लड़ रहे हैं तो जब जाति के आधार पर हम लड़ते हैं तो क्या होगा, व्यक्ति में मानवीय भावनाओं या मानवीय गुणों का विकास नहीं होगा। उसके सामने किसी दूसरी जाति का व्यक्ति अगर मर भी रहा है तो वो उसको जाके देखेगा नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, मानवीय भावनाओं का विकास कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो शिक्षा का माध्यम ऐसा होना चाहिए जिसमें मानवीय भावनाओं का विकास हो सके, मानवीय गुणों को महत्व दिया जा सके, क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है तभी वो किसी जाति या समूह का बनता है। जन्म लेने से पहले वो किसी भी जाति या समूह का नहीं होता है। जाति और समूह कब होते हैं? उसके जन्म लेने के बाद होते हैं। पर्टिकुलर कोई ना, सभी व्यक्ति किसी ना किसी जाति में जन्म लेता है। जब जन्म ले रहा है या उस समूह में जन्म लेता है तो उसका वो आदर करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब वो खुद की जाति का आदर कर रहा है तो वो दूसरों की जातियों का अपमान करे। ये भावना नहीं होनी चाहिए। मानवीय गुणों का विकास, शिक्षा के माध्यम से मानवीय गुणों का विकास को महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे हम इस जातिवाद की समस्या को खत्म कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा महापुरुषों द्वारा जातिवाद की लड़ाई। कुछ महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने जातिवाद की लड़ाई लड़ी है। हम सबसे पहले नाम ले सकते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने हरिजन आंदोलन चलाया था। ऐसे व्यक्तियों के साथ में वो जाके बैठे थे, उनके साथ में रहे थे, उनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक दलित वर्ग के व्यक्ति थे उनको ऊंचा उठाने के लिए, उनको आगे लाने के लिए उन्होंने क्या करा था, एक हम ये कह सकते हैं कि युद्ध करा था, जिससे या अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने क्या करा था, हरिजनों के लिए एक लड़ाई लड़ी थी। फिर हम कह सकते हैं मदर टेरेसा, जिन्होंने भी क्या करा था, जातिवाद से ऊपर उठकर जाति आधारित समस्याओं को कम करने के लिए कई सारे योगदान करे, कई सारे कार्य करे। जो मदर टेरेसा ने सेवा देना प्रदान करा था, तो पर्टिकुलर वो किसी एक व्यक्ति को देख के, जाति को देख के सेवा नहीं देती थी, वो सभी व्यक्तियों को की सेवा करती थी, सभी व्यक्तियों का इलाज करती थी,
चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हो, वो चाहे अमीर हो गरीब हो, कैसा भी हो, उसमें कितनी भी हम ये कह सकते हैं बीमारियां हो रही हो, तब भी मदर टेरेसा एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने सभी व्यक्तियों की सेवा करी थी बिना जाति को ध्यान में रखते हुए। फिर हम सबसे मेन जिन्हें हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है दलित वर्ग या निम्न जातियों को ऊंचा उठाने के लिए, संविधान में उनको उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उनके लिए कानून बनाए गए। तो ये सब सारे जितने भी व्यक्ति थे आदि, उन्होंने क्या करा, अपना पूरा जीवन लगा दिया किसको ख़त्म करने के लिए, इस जाति आधारित चुनौती को ख़त्म करने के लिए। उन्होंने क्या करा, अपने पूरे जीवन भर इस लड़ाई को लड़ा है और उसको कम करने की कोशिश करी है। तो महापुरुषों द्वारा भी जातिवाद को कम करने आधारित लड़ाई को लड़ा गया है। तो हम अगर शिक्षा के माध्यम से इस चीज़ को समझाना चाहते हैं तो प्रारंभिक या उच्च प्रारंभिक स्तर पर हमें ऐसे महापुरुषों की कहानियाँ या महापुरुषों की जीवनियाँ विद्यार्थियों को बतानी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में जो ये संकीर्ण सोच है ये कम हो सके और इसमें हम इसका मानवीय गुणों का विकास कर सकें। फोर्थ पॉइंट है शिक्षा के प्रति जागरूकता। शिक्षा के प्रति जागरूकता अगर हम देखते हैं तो व्यक्ति शिक्षित होगा तो अपने आप ही ऐसी धर्म आधारित है या जातिवाद आधारित है, इन चुनौतियों से अपने आप ही वो ऊपर उठ जाएगा। इसलिए धीरे धीरे भारतीय समाज को, पूरे भारत को, देश को शिक्षित होना अनिवार्य है। जैसे जैसे शिक्षा का विकास होएगा यह सभी व्यक्ति इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे, वो स्वयं ही अच्छे बुरे गलत सही में अपना क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। किसके आधार पर? शिक्षा के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर। जब अपने शिक्षा के आधार पर वो अंतर करते हैं तो क्या सही है क्या गलत है वो चीज़ वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो सोच है ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसलिए शिक्षा के लिए सभी व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति क्या हो सके, शिक्षित हो सके। फिर फिफ्थ पॉइंट है वर्तमान मूल्यों का निर्माण। फिफ्थ पॉइंट है वर्तमान समय में मूल्यों का निर्माण। हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जितने भी मानवीय गुण या मानवीय मूल्य हैं उन सब का निर्माण करना शिक्षा के माध्यम से अनिवार्य है। और ये सारे ही मूल्यों का निर्माण हम किसके आधार पर कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। अगर हमें जातिवादी की समस्याओं को समाप्त करना है, जातिवादी व्यवस्था को हटाना है, तो भारत में हमें ऐसी शिक्षा का परिमार्जन करना पड़ेगा जिससे वर्तमान समय में इस समस्याओं को और भी कम या ख़त्म किया जा सके। इसका आधार क्या है? हमारा पाठ्यक्रम निर्माण हो सकता है, हमारे शिक्षक हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे मानवीय गुण हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम इस समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। फिर सिक्स्थ पॉइंट है सोचने विचारने की क्षमता। व्यक्ति में अगर सोचने विचारने की क्षमता उच्च है, सोचने विचारने की क्षमता, व्यक्ति अगर ज़्यादा बड़ा सोचता है, ऊंचा सोचता है, इन छोटी छोटी समस्याओं से या इन छोटे छोटे मूल्यों से ऊपर उठकर वो कोई बड़ी विचारधारा को रखता है तो ही वो महान बन सकता है। तो सोचने विचारने की क्षमता हमारी बड़ी होनी चाहिए, उसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। जितना ज़्यादा हम सोचेंगे, जितना ज़्यादा हम अच्छे से अच्छा ऊंचा इन छोटी छोटी भावनाओं से ऊपर उठकर सबको एक साथ मिलकर लेकर चलेंगे तो हम उतने ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। हमारे कोई भी कार्य हम उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। हम कैसे कहते हैं कि हमने एक छोटा सा कारखाना भी खोला, उसमें अगर हमने मजदूरों को जाति या धर्म आधारित नहीं देखते हुए उनकी योग्यता या काबिलियत के आधार पर, उनके अनुभवों के आधार पर उनको हम रखते हैं तो उससे हम हमारे कारखाने को या हमारे उद्योग को काफ़ी ऊंचा उठा सकते हैं। हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है या हम
जो हमारा खुद का उद्योग है वो उस कार्य को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर क्या चीज़ देखी, हमारे उस जगह पर उन व्यक्तियों को रखने के लिए हमने सिर्फ उनकी योग्यता और उनके अनुभवों को देखा, ना कि हमने उनकी जाति को, ना कि उनके धर्म को, ना हमने उनके अमीरी गरीबी किसी भी चीज़ को नहीं देखा है, रूप रंग किसी भी समस्या को हमने नहीं देखा है। तो हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। फिर हम 7वां पॉइंट लेते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण। हमारा पाठ्यक्रम में इस आधारित होना चाहिए, उस पाठ्यक्रम का हमें निर्माण इस आधार पे करना चाहिए जिसकी सहायता से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। पाठ्यक्रम का जब हम निर्माण करेंगे उसमें हम ऐसे महापुरुषों की कहानियाँ, महापुरुषों की जीवनी जब हम बताते हैं तो उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, इस जातिवाद आधारित समस्या को हम कम करते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा 8 पॉइंट, शिक्षक की भूमिका। जब शिक्षक की भूमिका क्या आएगी, शिक्षक की भूमिका बहुत मेन होती है, क्योंकि जब बालक विद्यालय में जाता है तो उसमें हम ये कह सकते हैं ऐसी कोई भी विचारधारा नहीं होती है, कम होती है। तो शिक्षक ही वो व्यक्ति होता है कि जब बालक समूह में बैठ रहा है, बालकों के साथ एक साथ जुट होकर बैठता है, तो वो एक साथ बैठना, समूह में बैठना और खेलना या खाना पीना सब सिखाए या उनके साथ में पढ़ना सिखाए। ऐसा नहीं है कि उन अपनी सोच को वो भी इस तरीके से रखें कि उसमें वो क्या आती जाए, समस्या उत्पन्न होती जाए। क्योंकि जैसे जैसे बालक छोटा है, अगर छोटे बालक को ही हमें इस आधार की जाति आधारित किसी भी विचारधारा से अवगत करा दिया तो उसमें वो समस्या क्या होगी, उत्पन्न होती जाएगी, उसमें वो सोच उत्पन्न होती जाएगी, छोटी सोच उसमें उत्पन्न होती जाएगी। जब वो उसमें सक्रिय सोच या छोटी सोच उत्पन्न हो गई जाति आधारित बातों को लेकर, विचारधारा को लेकर, तो वो समस्या धीरे धीरे उसके जीवन भर चलती रहेगी। इसलिए शिक्षक को इस तरीके की भूमिका निभानी चाहिए कि वो धीरे धीरे क्या हो जाए, कम हो जाए, या उस चीज़ को वो सिखाए ही नहीं। समूह में सभी व्यक्ति और बालकों के साथ में उनको बैठना सिखाए, खाना पीना सिखाए, उनके साथ में खेलना सिखाए, पढ़ना सिखाए, और एकजुट या एक समूह में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं वो चीज़ को वो बालक को सिखाना चाहिए। तो शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण होता है इस समस्या के समाधान को हल करने में। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, जाति आधारित चुनौतियों के समाधान में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।